कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। मोहम्मदपुर कन्हौली गांव के जो शहीद हुए हैं मुन्ना कुमार जी, इस टूर्नामेंट को हम लोग पूरी तरह से उनको समर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि के तौर पे। समाजसेवी लोग हैं, अगर इस समाज में इतना खूबसूरत और इतनी बड़ी मैसेज देते हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ सद्भाव बना करके जीवन को व्यतीत करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बाबा साहेब गांधी महिला सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का 17 दिसंबर का उद्घाटन होगा और 11 बजे उद्घाटन कर दिया जाएगा इसका। आखिर मुख्य अतिथि कौन होगा? बड़ा इतने दिन से लोग एकदम बेचैन हैं। जी, मुख्य अतिथि का नाम आज हम लोग ऐलान करेंगे आज, चूँकि बड़हरिया का जो भी जनता है जिसको लोग डिमांड करते हैं, पसंद करते हैं, उसको हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में हम लोग बुलाते हैं। तो सबका डिमांड है कि जनाब अयूब खान साहब को इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि बनाने का हम लोग काम किए हैं। हम लोग वही उद्घाटन करें। साहब के बड़े भाई जी, रईस खान साहब के बड़े भाई अयूब खान साहब यही टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। जी, तो इस बार रईस खान नहीं है तो उनके बड़े भाई से इस बार फीता कटवाया जाएगा। जी जी हाँ, पूरे पब्लिक बड़हरिया के जो भी दर्शक हैं सबका डिमांड है कि उन्हीं को लाया जाए, उद्घाटन वही करेंगे। जी, 11 बजे से 11 बजे से टूर्नामेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैच 17 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है, इसका काफ़ी दिनों से बड़हरिया के नौजवानों में खुशी का एक माहौल है और सबको बहुत इंतज़ार है इस मैच का। 25 सालों से ये मैच खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट का पूरा बिहार में चर्चा चलता है कि बहुत बड़ा पैमाने पे इस मैच को खेला जाता है। इस चीज़ को लेकर के बड़हरिया और पूरे सिवान में नौजवानों में एक बहुत ज़्यादा खुशी है और एक उत्साह है इस मैच को देखने के लिए, जो कि 17 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। ओपनिंग 11 बजे से मैच आरंभ हो जाएगा और इसके उद्घाटनकर्ता खान ब्रदर्स के बड़े भाई जनाब अयूब खान साहब होंगे। तो आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप लोग आएँ और इस मैच का अच्छे से लुत्फ़ उठाएं। बहुत अच्छे तरीके से खेला जाएगा इस मैच को। डॉक्टर साहब क्या कहिएगा, पिछले दिनों फुटबॉल बढ़िया समापन हुआ यहाँ पे, लेकिन इस मरतबा क्रिकेट हो रहा है और आप दोनों खेल में अलग रखता है कि मतलब बड़हरिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा इस मुकाबले के बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए, खेल कोई भी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खेल का उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना, समाज को एक साथ करना, समाज में अच्छा और सद्भाव का मैसेज देना। और हमें इतनी खुशी होती है, ये जो क्रिकेट का खेल, जो भी हमारे संरक्षक हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, जो लोग करा रहे हैं, जैसे जकरी खान और इश्तियाक खान, इन लोगों ने इतना खूबसूरत नाम दिया है, गांधी मजरुल हक, बाबा साहब गांधी मजरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए, पूरे समाज को जोड़ते हुए और समाज को जोड़ करके एक सद्भावना का मैसेज देना, आपसी मोहब्बत और तालमेल का मैसेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के नाम के प्रति आप बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन किसी की व्यक्तित्व इतनी बड़ी मैसेज दें। हमारे बड़हरिया से, बड़हरिया प्रखंड से हमारे जो भी समाजसेवी लोग हैं, अगर इस समाज में इतना खूबसूरत और इतनी बड़ी मैसेज देते हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ सद्भाव बना करके जीवन को व्यतीत करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और जो हमारे यहाँ बड़हरिया में जो भी खेल हो, जैसे ये क्रिकेट का खेल है, बाबा साहब गांधी मजरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट आज नहीं, बहुत दिनों से होते आ रहा है और ये हमेशा समाज को एक अच्छा मैसेज देते रहा है और समाज को एकजुट होकर के रहने और जीने का मैसेज देता है। और हम इसीलिए इसके साथ जुड़े हैं क्योंकि हम लोग समाज में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, सुकून चाहते हैं और इसके ज़रिए हम लोग पूरे बड़हरिया प्रखंड को, पूरे सिवान ज़िला को, बिहार को, अपने देश को एक खूबसूरत मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा बड़हरिया, हमारा ज़िला एक अमन चैन की तरफ जीवन गुजारने का रास्ता अपनाए और उन्नति की तरफ जाए। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि इस बार का जो खेल हो रहा है, 25 वर्षों से या उसके पहले से जो खेल होते आ रहे हैं उससे बिल्कुल अद्भुत है, अलग है।
क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पे अच्छी अच्छी टीमें आ रही हैं, बाहर की टीमें आ रही हैं और मुंबई से स्पेशल कैमरामैन आ रहे हैं जिस खेल को बहुत ही अच्छी ढंग से सुसज्जित रूप से खिला करके और इसको सोशल मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा दूर दराज के लोगों को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो भी व्यवस्थापक हैं वे लोग बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ सबको इंटरटेन कराने के लिए, उन्हें आनंदित करने के लिए और सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके एक अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि लोग फील्ड तक आएँ, खेल का लुत्फ़ मज़ा उठाएं और खेल को सफल बनाएं। इस बार का जो राजेश्वर मुकाबला होगा वो कई लोग एम्पायर पे सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद बहड़िया में और सिवान में पहली मरतबा ऐसा होगा कि शायद आपको नज़रों से दूर मतलब कैमरा उसको फोकस करेगा, जो कि आप भी बात को समझ रहे होंगे। तो कितना आसानी होगी इस मरतबा ग्राउंड में आपको खुद को मतलब उतार पाना? बहुत अच्छी कोशिश है। तो पार्ट ऑफ गेम होता है तो हाईटेक अंपायरिंग जो है इस पर सब जगह देखने को मिल रही है। अब यहाँ अगर उसकी शुरुआत की जा रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। और उससे क्या होता है ना कि अंपायर जो फील्ड अंपायर होते हैं उनको सहूलियत होती है, आसानी होती है ना। इसका इस्तेमाल करना और अच्छा होगा। सर आप तो ग्राउंड में खड़ा रहते हैं, लेकिन जब लॉन्टी मुकाबला जाता है तो कुछ दर्शक होते हैं जो कि जब गेंद डाला जाता है तो दर्शक ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कितना कठिनाई होती है निर्णय को देने में? बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। बहुत सारे मैचेज जो है बिल्कुल जो क्रूशियल स्टेज पे आते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लोज मैच होते हैं या बहुत ही डिसीजन जो है बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीमों को काफ़ी खमियाजा करना पड़ता है। तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा नहीं है। लोगों से क्या कहिएगा? हम लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह का बिहेव नहीं करें, ग्राउंड तक नहीं आए। आप जो है ना ग्राउंड के बाहर यानी कि जो आपके निर्धारित सीमा रेखा है उसके बाहर ही रहें, मैच का मजा लें, है ना। किसी खेल में व्यवधान देना तो अच्छी छोटी सी मतलब कि गुजारिश है, मतलब कि आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। इस पर शायद लोगों का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन चूँकि मेरा ये पहले से था कि इसको हम मतलब कि मीडिया में बोलेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आप यूनुस बाबू वहाँ मौजूद थे शहीद मुन्ना सिंह के में, तो वो बहुत ही अच्छा लड़का था और एथलीट भी था, खेल से काफ़ी लगाव रखता था और बहुत अच्छा फुटबॉलर भी था, क्रिकेटर भी था। और दुर्भाग्य ये था कि वो शहीद हो गया। मैं उससे अपने अनुशासित चेला के पार्थिव शरीर के साथ भी था और उसके अंतिम संस्कार में भी था। और मैं ये मांग करूँगा इस सरकार से कि कम से कम उसके लिए एक प्रतिमा स्थापित की जाए, उस शहीद परिवार के लिए कुछ कोशिश हो। और 2-4 लाइनें मैं यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनके माध्यम से, उस शहीद परिवार के माध्यम से उन लोगों की जानिब से मैं कहना चाहता हूँ। वैसे मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन 2-4 लाइनें हैं जो सुन सकते हैं आप, इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियाँ ही चली गई। आप चाहते हैं कि जिससे कि आप लोगों की जिंदगी, मुझे नहीं लगता है कोई शहीद, कोई पार्थिव शरीर आया हो शहीद होकर, तो आप चाहते हैं कि उसे प्रतिमा बहड़िया में स्थापित हो। और मैं चाहता हूं कि इस बार का जो टूर्नामेंट है अपने बहड़िया का, वो उस शहीद के लिए समर्पित हो। अच्छा, उस शहीद के लिए समर्पित हो, उसके नाम से। उसके टूर्नामेंट का नाम तो दे दिया गया है, बट ये इस बार का टूर्नामेंट हो वो उसके लिए समर्पित है, उस शहीद के सम्मान में समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने तो काफ़ी ऐसे मैचें खेले हैं इस बहड़िया के ऐतिहासिक ग्राउंड पे, लेकिन इस मरतबा जो ये मुकाबला होगा, इस मुकाबले के बारे में क्या कुछ कहिएगा आप? जो भी मुकाबला है इसके बारे में तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बताएगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि ड्रीम कम्स ट्रू मेरे लिए, क्योंकि जब मैं खेलता था स्टार्टिंग में 2001 में, तो मेरा भी ये ड्रीम था कि यहाँ एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो और अच्छे तरीके से हो, और जितने यंग लड़के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। खैर वो प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, और बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस टूर्नामेंट से। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बढ़ते जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि मैंने जो सोचा था वो आज पूरा हो गया।
अच्छा, क्या कहेंगे अभी राजेश सर ने बताया कि मुन्ना शहीद सिंह के नाम ये मैच समर्पित किया जाएगा, इससे कितना बहड़िया के लोगों में खुशी रहेगी, क्योंकि मुन्ना शहीद जो पहली मतलब हम लोग जिंदगी में ऐसा हुआ है कि पार्थिव शरीर डायरेक्ट बॉर्डर से आया हो गाँव में। देखिए, जितना उनको हम लोग सम्मान दें कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान को अपने देश के लिए गंवाया है ना। परिवार तो दुखी रहता ही है, उसके साथ साथ पूरा समाज, पूरा बड़हरिया भी दुखी है उनके लिए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उनका नाम वहाँ अनाउंस किया जाए, है ना। और ये जो टूर्नामेंट है, जो नाम है वो गाजी मजरूल हक के नाम से तो होता ही है, लेकिन इस श्रद्धांजलि उनको दी जाए और ये टूर्नामेंट है उनके इसमें किया जाए, बहुत अच्छा होगा। ये रिक्वेस्ट है। लोग खेलता था उस टाइम? मेरे साथ तो बहुत पुराने लोग खेले हैं। इनके बड़े भाई थे अयूब खान, वो खान के। हाँ, इश्तियाक खान के बड़े भाई अयूब खान खेले हैं। सरफराज थे छक्का टोला के, मिराज थे छक्का टोला के, जाकिर थे छक्का टोला के, और अठखंबा के तो मेरे बड़े भाई लोग थे, है ना। मुस्तनीर अहमद थे, फजलुल्लाह थे, दबीर भाई थे, अनिल मुन्ना बढ़हरिया, ये लोग खेले। यानी मैंने 3 पीढ़ियों के साथ क्रिकेट खेली है। मुझसे बड़े भाई लोग, इनके बड़े भाई क्रिकेट खेलने पर आ गए कि आप कहीं बाहर भी गए? इश्तियाक के साथ खेला हूँ मैं, है ना। और उसके ये एजाज हैं, एजाज बहुत जूनियर थे, इनके साथ भी खेला हूँ। तो क्रिकेट के साथ साथ मैंने बहुत कुछ अचीव किया है ना। मैं अमेरिका गया हूँ, आज की डेट में मैं कतर में हूँ, अमेरिका छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट खेला है, क्रिकेट के साथ साथ मेरी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थीं वो भी की हैं। बस ये है कि हम लोग देहात में खेलते थे। अगर उस वक्त आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को, हम लोग को मिला रहता, तो बढ़हरिया से तो इतने निकलते जिसका हिसाब नहीं था, जितना टैलेंट बढ़हरिया के अंदर था। लग गया। जी सर, इश्तियाक सर, क्या कुछ कहिएगा इस मुकाबले के बारे में? पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, एक माहौल बना हुआ था कि जो हमारे बढ़हरिया थाना से ही मोहम्मदपुर कन्हौली गांव के जो शहीद हुए हैं मुन्ना कुमार जी, इस टूर्नामेंट को हम लोग पूरी तरह से उनको समर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि के तौर पे। और अब इस टूर्नामेंट पर आते हैं। इस टूर्नामेंट का जो ऐसे तो लोग नहीं कहेंगे राजनीति लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई लोग, देखिए, लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो दुनिया क्या कहती है, जो तरक्की करना है आपको, तो दुनिया की बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा जी। आप सही रास्ते पे हैं, ये आपको चुनना है कि हम सही पे हैं या गलत पे हैं। ये करते हुए आप निकलते जाइए। दुनिया क्या कह रही है उसके चक्कर में मत पड़िए। हम लोग को राजनीति करना होता तो खुद हम लोग राजनीति नहीं करते कि दूसरे को ला कर राजनीति कराते हैं। कि हमको शौक़ नहीं, इतना पैसा खर्च करके, इतना मेहनत, इतना परिश्रम करने के बाद हम लोग को नेता बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें कहने की बात है। और रहा इस टूर्नामेंट का जो आगाज़ होने जा रहा है, आप लोगों का खासकर एक आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, इनका ही बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोगों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इस टूर्नामेंट के लिए बहुत कुछ आप लोग करते हैं। और आप लोगों की जो सेवा है वो लोग भी हम नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल, मान लिया हर आदमी अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, लेकिन आप लोगों ने घास से भी दोस्ती किया और अपना घोड़ा भी चला रहे हैं। तो ये बहुत आप लोगों को हम इसका मुबारकबाद देते हैं। और रहा उस शहीद के लिए तो एक शेर में बोलना चाहता हूँ। हमारे मुल्क की ये आन बान जिंदाबाद, फिज़ा में तैरता कौमी निशान जिंदाबाद। कल अपने खून से सरहद पे एक सिपाही ने तड़प के लिख दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तो ग्राउंड में स्पेशल कुछ किया जाएगा उस शहीद के लिए? बिल्कुल, हम लोग चाहेंगे कि पूरी जो बढ़हरिया की खासकर जनता है, और ख़ासकर पूरे में तो सिवान के और पूरे बिहार के लोगों को दावत दे रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में आएँ, शिरकत करें, टूर्नामेंट का मज़ा लें। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके याद में, उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और सभी लोग से दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए दुआ करें कि उनको सब्र हो, उनको शांति मिले। और जो ये शहीद होना एक बहुत, अभी देश के लिए ये बहुत मान सम्मान की बात है। और हम लोग को इतनी
ज़रूरत तो नहीं है कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकें। सरकार चाहे तो बहुत कुछ उनके परिवार के लिए, उनके लिए, और जैसे राजेश सर ने कहा कि प्रतिमा भी बनाई जाए, तो बिल्कुल ये शुरुआत होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर सरकार नहीं भी करती है तो यहाँ के लोग मिलकर ये काम करें और एक इतिहास कायम करें कि हम अपने शहीद के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत पहला मैच किन टीमों के बीच है? ये बाबा साहब गांधी मजरूलक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 स्थान बढ़िया ब्लॉक मैदान है। 17 तारीख को उद्घाटन मैच हम लोग करा रहे हैं। टूर्नामेंट के संरक्षक जकरिया खान साहब हैं और अध्यक्ष इश्तियाक खान साहब हैं। पहला 17 दिसंबर को पहला उद्घाटन मैच है एयर इंडिया देवरिया वर्सेस सोनपुर रेलवे के बीच। ये दिन के 11 बजे से हम लोग उद्घाटन होगा इसका। अच्छा, आप अपने जब लाइफ में थे तो ये क्रिकेट में लगाव था कि ज़्यादा फुटबॉल में आपको? नहीं, क्रिकेट से भी लगाव था। फुटबॉल तो अब ज़्यादा खेलता नहीं था आदमी, लेकिन देखता था। क्रिकेट ही खेलते थे हम लोग। क्या सहयोग आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में? हर तरह से मदद तो हमारी मंडली जो है ये करा रही है इसको, और जिस तरह का मदद हम लोग हो सकता है कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। और आप मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए इसमें, नहीं तो आप लोगों के सहयोग से ही सफल होगा ये। आप लोग के माध्यम से दूर बैठे हमारे देश विदेश में बैठे लोग मैच का आनंद उठा सकते हैं।